आज की जो क्लास है वो मैं बहुत ही आपको बेसिक वाला एक कॉन्सेप्ट मैं कराने वाली हूँ। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके या व्हाट्सएप वगैरह पे क्वेरीज वगैरह आती हैं, तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में मैं सही हूँ या गलत। मुझे जो प्रॉब्लम दिखती है वो दिखती है कि मैम बेसिक से हमें सीखना है। मैक्सिमम लोगों की मतलब यही दिक्कत होती है कि मैम बेसिक से सीखना है। तो आज की जो मैं क्लास लेकर के आई हूँ, ये क्लास है उनके लिए जिनको बेसिक से सीखना है। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, इंग्लिश बोलने के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि आज की क्लास में बेसिक वाली चीजें कराऊंगी और ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक वाले को ना हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में कवर करते चलेंगे, है ना। छोटे छोटे हिस्सों में कवर करेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे एट अ टाइम और बढ़िया से सीखेंगे, ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे, इस्तेमाल के साथ सीखेंगे, तो बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। राइट। जिनको रिवीजन करनी है वो भी इस क्लास को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज आपका बहुत सारा एग्जाम्पल्स के साथ आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉज की। WAS वॉज इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है था या थी। अगर आप अपने हिंदी वाक्य में अंत में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी में वॉज का यूज होगा। एक जो नियम आपको याद रखना है वो यहां पर ये है कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। नाम का मतलब रोहन, रिया, रोहित, ठीक है। तो नाम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नाम हो, लड़के का हो, लड़की का हो, उसके साथ वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आई, ही, शी, इट के साथ भी कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, चलिए। आई के साथ सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसमें शुरुआत जैसे मैं वहां था, अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपको मैं दिख गया और आखिर में मैंने क्या कहा, मैं वहां था, है ना। तो मैं था, राइट। तो आई वॉज हो जाएगा। आई वॉज, मैं था, आई वॉज। और मैं थी तो भी आई वॉज। जैसे मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेत्री थी, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेत्री थी, आई वॉज एन एक्टर। राइट। आगे बढ़ते हैं, ही की बात करते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा वॉज के बारे में कि वॉज का यूज आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। आई का यूज मैंने आपको बता दिया। अब बारी है ही की। ही का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है वह या वो। राइट। क्या मतलब होता है, वह या वो। एक बात जो बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखनी है ही को अपने वाक्य में इस्तेमाल करने से पहले, दैट इज कि ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही कर सकते हैं, फीमेल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी महिला के रिगार्डिंग आप कोई वाक्य कह रहे हैं तो उसमें ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके। तो ही का मतलब वह या वो और वॉज का मतलब था। यहां पर तो था ही लगेगा क्योंकि ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल के साथ होता है, यानी कि वह था या वो था, हो जाएगा ही वॉज। वो एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वो एक व्यापारी था, he was a businessman. Clear? Hey everyone, welcome to B Banker Spoken English class. स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग बेहद ही बेसिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम डीप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ आज की क्लास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स और रिवीजन करा रही हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप इस क्लास के लिए एकदम बिल्कुल आपके लिए ये क्लास सही है, और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है ये क्लास। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बी बैंकर इंग्लिश ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 2499 का बैच है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 299 में। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, नोट्स PDF के साथ अवेलेबल है, ऐप पे ही खुलेगी वो सारी चीजें। तो जल्दी से ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस क्लास के लास्ट में बताऊंगी।
कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप से संबंधित कोई दिक्कत या समस्या हो रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास चाहिए, ई बुक के बारे में कुछ बात करनी है, ई बुक के लिंक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर जाकर के किसी भी हमारी ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर की ई बुक है, वोकैबुलरी की ई बुक है, टेंसेस की मास्टरी कोर्स की ई बुक है, मिनी स्पोकन की कोर्स है और बेसिक प्लस की कोर्स है, राइट। तो डाउनलोड इनको कर लीजिएगा अपनी फोन पर। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने बात कर ली थी पिछले बार किसकी, ही की बात की थी, अभी शी की बात करेंगे। तो शी के बारे में क्लियर, ही के बारे में क्लियर कर दिया था, शी के बारे में तो खुद ब खुद ही आ जाना चाहिए, है ना, कि शी का इस्तेमाल जो है वो पुलिंग यानी कि मेल के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे वो इस्तेमाल होगा वह थी या वो थी, शी वॉज, शी वॉज। वो एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। बात करते हैं इट की, क्योंकि मैंने क्या बताया, आई, ही, शी, इट और नाम के साथ यूज होगा, है ना। तो इट का जो मतलब होता है वह होता है यह या ये। हिंदी वाक्य में यह या ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो इट होगा। और इट वॉज के साथ यूज होता है, बेशक होता है। क्या हो जाएगा, इट वॉज। और ये इस्तेमाल यह था, ये था, ये थी, यह थी, इन सब के तौर पर इस्तेमाल होगा। और इन सब का ही जो अनुवाद है वो क्या होगा, इट वॉज। जैसे यह आसान था या ये आसान था, इट वॉज इजी, इट वॉज इजी। यह उड़ नहीं रही थी, इट वॉज नॉट फ्लाइंग, यह नहीं उड़ रही थी, इट वॉज नॉट फ्लाइंग। आगे बढ़ते हैं, नाम की बात करते हैं। तो नाम के साथ, नेम के साथ वॉज लगेगा, था या थी दोनों काम करेगा। तो नाम था या नाम थी। जैसे नाम हम लोग चलिए ले लेते हैं रोहन और रिया, है ना। तो रोहन था और रिया थी, तो रोहन वॉज, रिया वॉज, करेक्ट। उदाहरण देखते हैं, राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ कौन होता है, जो सोने के गहने बनाता है, ओके। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। रागिनी एक रसोइया थी, रसोइया जो खाना वाना बनाते हैं ना, प्रोफेशनली जो लोग खाना बनाते हैं, शादी वगैरह में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे, है ना। रागिनी वॉज अ कुक, रागिनी एक रसोइया थी, रागिनी वॉज अ कुक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं जिसके बारे में आप जब वॉज की बात करें, जब भी आप याद रखिएगा, पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो जब भी आप वॉज को पढ़ें आपको वर पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो वर के बारे में चलिए बात करते हैं। वॉज की बात हमने कर ली, वॉज क्लियर हो गया, वॉज समझ आ गया, एग्जाम्पल्स दे दिया, रूल वूल सब बता दिया, क्या मतलब होता है, उदाहरण यूज करके दिखा दिया। वॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर। वर की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, इसकी स्पेलिंग होती है WERE और इसको वर पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं। ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वर इसको पढ़ते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो आपको वाक्य में दिखेगा। वाक्य के अंत में अगर आप थे का इस्तेमाल कर रहे हैं या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर का यूज उसकी इंग्लिश वाले वाक्य में करना है। क्या ध्यान रखना है कि वर का जो इस्तेमाल है, देखिए मतलब यहीं पर जो है चेंज होता है। वर का जो इस्तेमाल है वो आपका होगा यू के साथ, ठीक है। वर का इस्तेमाल होगा आपका वी के साथ और वर का इस्तेमाल होगा आपका दे के साथ। किसके साथ होगा, यू, वी और दे के साथ। घबराइए नहीं, सारे के एग्जाम्पल्स दूंगी, सारा एग्जाम्पल्स के साथ ही बताऊंगी। यू, वी, दे के साथ वर का यूज होता है ना। जैसे यू का मतलब होता है तुम या आप या तू, जो कह लीजिए। वर के साथ यू का इस्तेमाल होता है, जैसे आप कहेंगे तुम थे या आप थे, तुम थी या आप थी। यू वर, दोनों ही केसेस में यू वर। जैसे तुम बहादुर थे, यू वर ब्रेव, तुम बहादुर थी, यू वर ब्रेव। आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव, आप बहादुर थी, यू वर ब्रेव, राइट।
चारों का ही इंग्लिश विल बी सेम। आगे वी, जिसका मतलब होता है हम या हम लोग हिंदी में, ठीक है, हम या हम लोग। वर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वर का इस्तेमाल यहां पर थे के तौर पर होगा, जैसे हम थे या हम लोग थे, हम थी या हम लोग थी। वी वर दोनों का यहां पर इस्तेमाल होगा। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। बात करते हैं दे की। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। क्या मतलब होता है? वे या वे लोग। वर के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे वे थे या वे लोग थे। सेम वैसे ही वे थी या वे सब थी, है ना। दे वर का यूज करेंगे, जैसे वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। अब बात करते हैं यू की। आप सोच रहे होंगे यू की बात तो हमने कर ली मैम, यू तो हमने पढ़ लिया। नहीं, यू तो एक तो पढ़ लिया यू का इस्तेमाल, लेकिन यू का इस्तेमाल उसके आगे भी होता है। यू का इस्तेमाल तब भी होता है जब आप अपने वाक्य में तुम सब या आप सब जैसे शब्दों का अपने हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यू का इस्तेमाल तुम सब आप सब के तौर पर होता है। वर के साथ यू का इस्तेमाल होता ही है, थे या थी दोनों तरफ से। तुम लोग थे, तुम सब थे। आप लोग थे, आप लोग सब थे। तुम लोग थी, आप लोग सब थी, है ना। यू वर दोनों ही केसेस में, ओके। तुम सब सच्चे थे, तुम सब सच्ची थी, आप सब सच्चे थे। इन तीनों ही वाक्यों की अंग्रेजी यू वर ऑनेस्ट। यू वर ऑनेस्ट, राइट। इन सम केसेस तुम सब आप सब के लिए यू के साथ ऑल का यूज होता है, ठीक है, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बहुत ही बेसिक शब्दों के इस्तेमाल, उनका इस्तेमाल करने का नियम, उनका इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब बताती हूँ रजिस्टर कैसे करना है ऐप पर। जैसे ही आप पहली बार ऐप को ओपन करोगे, आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन और रजिस्टर नाउ। जैसा जैसा बताती जाती हूँ, जैसे जैसे ऑप्शंस बताती जाती हूँ, आप बस क्लिक करते जाना, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। फिर वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा। फिर कोई 6 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 भी चलेगा, क्योंकि आसान पासवर्ड सेट करना है हमें, जो हमें याद रहे। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे ऐप को ओपन करके। फिर आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करेंगे, आपको मिलता जाएगा, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे मिलता जाएगा। फिर रिकॉर्डेड क्लास पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लासेस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले पेज पर कूपन पे क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, फिर इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। और ये वाली पेज है पेमेंट वाली पेज, जहां पर आपको 299 का पेमेंट सबसे पहले तो चेक करना है कि ऊपर 299 है या नहीं है, ठीक है। चेक कर लिया, फिर जो सभी पेमेंट मेथड यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज करते हो उसका यूज करके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन जैसे ही होगा, हर क्लास जो अनलॉक नाउ थी अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी। क्लास देख लिया, पीडीएफ चाहिए क्लास का, पीडीएफ पढ़ना है, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, व्यू नाउ पर क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। क्लास में अगर होमवर्क दे रखी है तो पीडीएफ के सबसे आखिरी वाला जो पेज होगा वो आंसर शीट है, ठीक है, उससे अपना आंसर मिला लेंगे। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक या फ्री क्लास से संबंधित इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे। इस वाली वेबसाइट पर आपको सारी ई बुक्स मिल जाएगी, ग्रामर की, टेंस की, वोकैबुलरी की, मिनी स्पोकन, बेसिक प्लस, ये सारी ई बुक्स मिल जाएगी। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, रोज जो क्लासेस आती हैं फ्री में आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर भी रोज की क्लासेस आ जाती हैं। ई बुक की लिंक आप वहां से ले सकते हैं। आप वहां पर जान सकते हैं कि ऐप पर कुछ नया कोर्स लॉन्च होने वाला है क्या, या उस कोर्स का क्या ऑफर है, या अभी जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उसमें कुछ ऑफर चल रहा है क्या। ये सब कुछ जो है आपको टेलीग्राम का चैनल या व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहां पता चल जाएगा।
टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करें, जो आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक को अपने क्रोम पर लिखिएगा, गूगल मतलब अपने फ़ोन को खोलिएगा, ऊपर में जहाँ टाइप करते हैं, सर्च करते हैं ना जहाँ पे, वो उसको लिखिएगा, पेज खुल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर के को मोबाइल पर सेव करके इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पर। बी बैंकर के नोट्स, बी बैंकर की पीडीएफ, प्रीति मैम की क्लासेस, प्रीति मैम के क्लासेस के नोट्स, इस तरीके के नाम के अगर कोई चैनल आपको दिखे, सबसे पहले तो रिपोर्ट मार दो उसको, क्योंकि वो ओरिजिनल चैनल है ही नहीं, ठीक है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस ओरिजिनल चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, 17-18 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज़रूर से उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके बेनिफिट हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।